हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव का एपिसोड 34। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो पर एम करते हैं 284 लाइक्स और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 34 की एक्सप्लेनेशन। घर पर म्याओ म्याओ अपना सामान पैक करती है, पर याओ याओ उसके लिए डिफिकल्टीज करती है पैकिंग करने में, क्योंकि वो नहीं चाहती कि म्याओ म्याओ उसे छोड़कर जाए। मॉम म्याओ म्याओ से पूछती है कि उसकी फ्लाइट का टाइम क्या है। म्याओ म्याओ कहती है 11 AM। मॉम कहती है तो हमें 8:30 AM पर निकलना होगा। याओ याओ कहती है मैं तुम्हें छोड़ने एयरपोर्ट नहीं जाऊंगी। मॉम याओ याओ से कहती हैं कि फिर तुम म्याओ म्याओ को 1 साल तक नहीं देख पाओगी। याओ याओ रोने लगती है क्योंकि वो म्याओ म्याओ को जाने नहीं देना चाहती। म्याओ म्याओ उसके लिए यूके से डॉल लाने का प्रॉमिस करती है तो याओ याओ मान जाती है। अब हम चलते हैं लियांग हाउस पर। सब डिनर के लिए बैठे हैं और डैड गुस्सा होते हैं क्योंकि यूनियन ने उन्हें बता दिया कि वो अब्रॉड नहीं जा रहा। मिसेस लियांग सिचुएशन संभालने की कोशिश करती हैं, पर काइतो कहता है मॉम हमें अभी बाहर चलना चाहिए। यूनियन डैड को एक्सप्लेन करता है कि मॉम का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो रहा है और मैं उसका पार्ट बनना चाहता हूँ। यूनियन कहता है डैड मैं आपका डर समझ सकता हूँ, जो मॉम के साथ हुआ उसकी वजह से, पर मैं ज़्यादा सेफ्टी रखूँगा इस प्रोजेक्ट में। और आपको तो पता ही है ये प्रोजेक्ट मॉम के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। डैड यूनियन की बात समझते हैं और यूनियन से कहते हैं मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। देन यूनियन को म्याओ म्याओ का मैसेज रिसीव होता है। वो उससे कहती है कि मैं 8:30 AM पर निकलूंगी और हम वहीं एयरपोर्ट पर मिलेंगे। नेक्स्ट डे म्याओ म्याओ के घर पर म्याओ म्याओ, मॉम और याओ याओ लगेज कार में लोड करती हैं। साइड एले से हम यूनियन को देखते हैं जो कि सीक्रेटली उन्हें देख रहा है। म्याओ म्याओ जाने से पहले एक बार लास्ट टाइम चारों तरफ देखती है। यूनियन छुप जाता है और यूनियन अपसेट लगता है। लिनशिया म्याओ म्याओ को कॉल करती है गुड बाय कहने के लिए और लिनशिया रोने लगती है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स अभी उससे दूर हैं और अब म्याओ म्याओ भी जा रही है। म्याओ म्याओ उससे प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। म्याओ म्याओ एयरपोर्ट पर पहुंचती है और यूनियन कैंपस के पूल एरिया में है, अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है जो उसने एडमिनिस्ट्रेटर को किया था लास्ट टर्म में। म्याओ म्याओ यूनियन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो अभी कहाँ है। यूनियन म्याओ म्याओ से पूछता है क्या तुम ऑलरेडी चेक इन कर चुकी हो। म्याओ म्याओ कहती है मैं अभी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यूनियन कहता है पहले तुम चेक इन करा लो। म्याओ म्याओ पूछती है क्या कुछ गलत है, क्या तुम लेट हो जाओगे। यूनियन कहता है मैं तुम्हें जब बताऊंगा जब तुम प्लेन में होगी। म्याओ म्याओ उससे फिर से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। सडनली पूल एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन से चिल्लाकर कहता है कि वो फोन पर बात ना करे और अपना वर्क करे। म्याओ म्याओ ये सब सुन लेती है और यूनियन से पूछती है कि वो अभी कहाँ है। यूनियन उससे फ्लाइट लेने को कहता है, पर म्याओ म्याओ मना कर देती है और म्याओ म्याओ समझ जाती है कि यूनियन अब्रॉड नहीं जा रहा। यूनियन आगे कुछ भी नहीं कहता। म्याओ म्याओ यूनियन से मिलने आती है। यूनियन उसे मैसेज सेंड करता है सॉरी कहकर। तभी म्याओ म्याओ पूल एरिया में पहुंचती है अपने लगेज के साथ। यूनियन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर म्याओ म्याओ उससे पूछती है कि वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं पहुंचा, क्या तुमने अपनी फ्लाइट चेंज कर ली, और अगर ऐसा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फाइनली यूनियन म्याओ म्याओ को बता देता है कि वो अब्रॉड नहीं जा रहा। म्याओ म्याओ हैरान हो जाती है और उससे पूछती है क्यों। यूनियन कहता है मैं तुम्हें अब जब बताऊंगा जब तुम यूके में सेटल हो जाओगी। म्याओ म्याओ यूनियन से एक बार फिर पूछती है कि क्या हुआ। यूनियन कहता है मैं इस पॉइंट पर तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहता। म्याओ म्याओ कहती है तुमने मुझे हमेशा इन्फ्लुएंस किया है। यूनियन म्याओ म्याओ से सॉरी कहता है। म्याओ म्याओ कहती है तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम मिलकर फेस करेंगे, तुम मुझे बताओ तो, पर यूनियन उसे नहीं बताता। म्याओ म्याओ अगेन उससे पूछती है, पर यूनियन उससे कह देता है हम दोनों में से अगर कोई एक यहीं रहेगा तो अभी काफ़ी होगा। म्याओ म्याओ कहती है क्या तुम मुझे सच में कुछ नहीं बताओगे। यूनियन कहता है पहले तुम यूके में सेटल हो जाओ और मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा जब यहाँ सब सेटल हो जाएगा। म्याओ म्याओ
उससे अगेन पूछती है, पर इस बार यूनियन कुछ भी नहीं कहता। इस मोमेंट पर म्याओ म्याओ समझ जाती है कि यूनियन उसे कुछ भी नहीं बताएगा। म्याओ म्याओ यूनियन से कहती है, जब मैंने तुमसे कन्फेस किया था तब मैं श्योर थी कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे कन्फेस करोगे। वो मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मुझे लग रहा था कि वो मेरा ड्रीम है और मैं उससे कभी भी जाग सकती हूँ। इसी डर की वजह से मैंने अपनी रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया, और मुझे ये भी डर था कि एक दिन तुम सडनली रिग्रेट ना करने लगो। म्याओ म्याओ कहती है, तुम मुझे अब्रॉड नहीं जाने का रीज़न नहीं बता रहे, क्योंकि तुम अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हो मेरे साथ रिलेशनशिप के। यूनियन कहता है, तुम गलत समझ रही हो। म्याओ म्याओ उससे कहती है, तुम जैसे आउटस्टैंडिंग पर्सन मेरे जैसों की फीलिंग नहीं समझ सकते। मुझे पता है मैं ऑर्डिनरी हूँ, पर मैं बिलीव करती हूँ कि रिलेशनशिप में होने का मतलब है कि हम साथ में ग्रो हों और अपनी प्रॉब्लम साथ में फेस करें। भले ही मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ, पर फिर भी मैं होप करती हूँ कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करो, पर तुम तो मुझे चांस ही नहीं दे रहे, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यूनियन म्याओ म्याओ की टुवर्ड्स जाता है। म्याओ म्याओ उसे क्लोज आने से मना करती है और कहती है, ये मेरा फॉल्ट है, मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं चली जाऊँगी तुम्हारी साइड से। यूनियन अगेन म्याओ म्याओ के क्लोज जाने की कोशिश करता है। म्याओ म्याओ पीछे को होती है, इस वजह से वो पूल में गिर जाती है। यूनियन भी पूल में जंप करता है म्याओ म्याओ को बचाने के लिए, पर म्याओ म्याओ उसे दूर को पुश कर देती है और कहती है, मैं हैंडल कर लूँगी। म्याओ म्याओ जाते टाइम यूनियन से कहती है, तुम मुझे फॉलो नहीं करना और मैं अब एयरपोर्ट जा रही हूँ। म्याओ म्याओ अपना लगेज लेती है और पूल एरिया से बाहर जाती है। म्याओ म्याओ भीगी हुई ही टैक्सी लेती है और निकल जाती है एयरपोर्ट के लिए। म्याओ म्याओ रोने लगती है और ड्राइवर उसे टिश्यू ऑफर करता है, और यहाँ हम उनके स्वीट मेमोरेबल मोमेंट्स देखते हैं। देन म्याओ म्याओ यूके के लिए निकल जाती है। इवनिंग हो चुकी है और यूनियन अभी भी पूल एरिया में ही है और वो सैड है। नेक्स्ट डे लिंशिया कैफेटेरिया में अकेले लंच करती है। हेशिन पीछे से आकर लिंशिया को सरप्राइज देती है। वो दोनों हग करती हैं और एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं। लिंशिया हेशिन से कहती है कि वो जल्दी करे, क्योंकि उसे म्याओ म्याओ को कॉल करना है उसकी क्लास में जाने से पहले। हेशिन कहती है, पर पहले मैं काइतो को देखना चाहती हूँ। बाद में वो दोनों म्याओ म्याओ से बात करती हैं रूम में। म्याओ म्याओ भी हेशिन को देखकर सरप्राइज होती है। हेशिन म्याओ म्याओ की पांडा आइज पर कमेंट करती है। म्याओ म्याओ हेशिन से पूछती है, क्या तुम्हारा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया? हेशिन कहती है, हाँ। वो पूछती है, म्याओ म्याओ कैसी है? म्याओ म्याओ कहती है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे यहाँ आए सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं और लग ऐसा रहा है कि यहाँ 3 साल हो गए। हेशिन पूछती है, क्या म्याओ म्याओ और यूनियन अभी भी एक दूसरे से बात करते हैं? म्याओ म्याओ कहती है, मैंने यूके जाने से पहले यूनियन से कुछ ज़्यादा ही मीन वर्ड्स कह दिए थे। देन म्याओ म्याओ हेशिन से उसके और काइतो के बारे में पूछती है। हेशिन के रिप्लाई देने से पहले म्याओ म्याओ को क्लास के लिए बुलाया जाता है और म्याओ म्याओ चली जाती है। देन हेशिन कहती है, मैं आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट जाऊंगी यूनियन से ये जानने कि वो चाहता क्या है। लिंशिया हेशिन से कहती है, मुझे पता है तुम वहाँ किसी और को देखने जाओगी। काइतो मॉडल क्लासरूम में है और एक फीमेल क्लासमेट आकर काइतो को पैकेज देती है। काइतो उसे लेने से मना करता है, पर वो उसकी टेबल पर रखकर चली जाती है। काइतो उसे उठाकर उसे वापस देता है, पर वो गर्ल उसे इग्नोर करती है। तभी वहाँ हेशिन आकर देखती है कि काइतो उस गर्ल को पैकेज दे रहा है। काइतो की नज़र हेशिन पर पड़ती है और वो उससे पूछता है, तुम वापस कब आई और यहाँ क्या कर रही हो? हेशिन कहती है, तुम्हें क्या करना है इससे, और मैं यहाँ तुम्हें देखने नहीं आई, मैं यहाँ यूनियन से मिलने आई हूँ, वो कहाँ है? काइतो कहता है, यूनियन यहाँ नहीं है। फिर हेशिन वहाँ से चली जाती है और काइतो उसके पीछे जाता है। काइतो उसको फॉलो करते करते लेक साइड तक पहुँच जाता है और हेशिन से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो? हेशिन कहती है, तुम बिजी हो गए, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होगा मेरे लिए। और हेशिन कहती है, मैं यूनियन को ढूंढ रही हूँ। काइतो पूछता है, क्यों? हेशिन काइतो से पूछती है, तुम्हें पता है क्या म्याओ म्याओ और यूनियन का ब्रेकअप क्यों हुआ? काइतो कहता है, तुम उन्हीं से पूछो। हेशिन कहती है, मैंने उनसे कई बार पूछा पर वो नहीं बता रहे। काइतो कहता है, वो तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो बताना नहीं चाहते। और काइतो हेशिन से कहता है, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है वेस्ट करने के लिए तो तुम उसका खुद को सही करने में यूज़ क्यों नहीं करती?
हेशिन पूछती है क्या सही करना है। काइतो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो जो कह रहा है वो हेशिन समझ नहीं रही। हेशिन कहती है तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। काइतो उसे रिमाइंड कराता है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। हेशिन कहती है तो तुम मुझसे बात नहीं करो, और वो दोनों गुस्से में अलग अलग चले जाते हैं। यूनियन म्याओ म्याओ का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है और वो एक पोस्ट देखता है जिसमें म्याओ म्याओ ने लिखा है कि उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट 2 रातें जाग कर किया है। यूनियन स्माइल करता है। वो पोस्ट को लाइक करने ही वाला होता है पर वो खुद को ऐसा करने से रोकता है और वो उस दिन की याद करता है जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ था। देन यूनियन अपना 4th ड्राफ्ट प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टीचर को सबमिट करने जाता है, पर उसी टाइम उसे हेशिन का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। यूनियन उससे मिलने जाता है और सबसे पहले पूछता है तुम वापस कब आई। हेशिन अनॉयड हो जाती है क्योंकि सब उससे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूनियन कहता है तुम बैड मूड में लग रही हो, शायद तुम काइतो से ऑलरेडी मिल चुकी हो। हेशिन कहती है हाँ, और उसने कहा कि मेरा IQ कम है। यूनियन कहता है तुमने भी तो उसे स्टूपिड कहा था। हेशिन को याद नहीं आता कि उसने कब काइतो को स्टूपिड कहा था, पर उसे ये जरूर याद आता है कि उसने यूनियन को स्टूपिड कहा था। हेशिन को सब समझ आ जाता है कि उसे स्वीट पोटैटोज और सारा स्टफ काइतो ने भेजा था और वो यूनियन से भी इस बारे में पूछती है, पर यूनियन कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। हेशिन यूनियन से म्याओ म्याओ के बारे में पूछती है। यूनियन के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अपसेट लगता है और वो कहता है अब रियल रीज़न म्याओ म्याओ के लिए मैटर नहीं करता और वो वैसे भी वहाँ बहुत बिजी है और अगर मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता तो मैं उसे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना चाहता और म्याओ म्याओ से दूर रहकर उसे ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि वो कितनी ग्रेट पर्सन है। हेशिन कहती है यूनियन तुमने कभी ये सोचा है कि अगर म्याओ म्याओ ने तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया तो? यूनियन कहता है मैं इसके बारे में डेली सोचता हूँ और फिर यूनियन वहाँ से चला जाता है। देन यूनियन फांग एंटरप्राइज जाता है और आर्किटेक्ट टीचर को अपना 4th ड्राफ्ट प्रोजेक्ट दिखाता है और जब यूनियन उस प्रोजेक्ट को फैक्स करने जाता है फॉरेन काउंटर पार्ट तो मिस्टर फांग उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए फैक्स मेरा असिस्टेंट कर देगा, तुम मेरे साथ चलो। फांग शाओ उनकी बातें जानने के लिए क्यूरियस हो जाती है। मिस्टर फांग और यूनियन बात करते हैं अकेले में और उससे पूछते हैं क्या वांगी और फांग शाओ की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि फांग शाओ से जब भी मैं वांगी के बारे में बात करता हूँ तो वो अनहैप्पी लगती है। यूनियन कहता है मेरा वांगी से इस बारे में पूछना सही नहीं होगा क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और यूनियन सरप्राइज होता है जब मिस्टर फांग वांगी को फांग शाओ का बॉयफ्रेंड कहते हैं। अब जब कोई मिस्टर फांग की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हो रहा तो वो खुद ही हाइचिंग यूनिवर्सिटी जाने का डिसाइड करते हैं वांगी से मिलने के लिए। आर्किटेक्ट टीचर यूनियन से कहते हैं कि वो अब 5th ड्राफ्ट प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए रेडी हो जाए। फांग शाओ यूनियन से पूछती है क्या मेरे डैड तुमसे वांगी के बारे में बात कर रहे थे? यूनियन कहता है हाँ और कहता है अब मैं वांगी को प्रोटेक्ट करने का वर्क तुम पर छोड़ता हूँ और तुम्हारे डैड वांगी से मिलने के लिए हाइचिंग यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए हैं। फांग शाओ जल्दी से भागती है हाइचिंग यूनिवर्सिटी के लिए। मिस्टर फांग वांगी से कैफेटेरिया में मिलते हैं। वांगी मिस्टर फांग से सॉरी कहता है क्योंकि उन्हें उससे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ा और वांगी उन्हें बताता है कि आपका असिस्टेंट ने मुझे आपसे मिलने की कही थी पर मैं ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट में बिजी था और आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए। मिस्टर फांग वांगी से फांग एंटरप्राइज में वर्क करने के लिए पूछते हैं और वांगी को एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ दिनों से फांग शाओ ओवर टाइम वर्क कर रही है और मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो। मिस्टर फांग अज्यूम करते हैं कि वांगी और फांग शाओ के बीच कोई इशू है। वांगी उनकी जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है उसे ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है। वांगी मिस्टर फांग को एक्सप्लेन करने वाला होता है कि वो जो समझ रहे हैं वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर तभी वहाँ फांग शाओ पहुँचती है और डैड से कहती है कि उनके बीच सब ठीक है। इवन वो वांगी के हाथ भी पकड़ लेती है। डैड कहते हैं पर तुम तो कुछ दिनों से सैड लग रही थी। फांग शाओ कहती है वो तो इसलिए क्योंकि मैं वांगी को मिस कर रही थी। फांग शाओ वांगी के शोल्डर पर सर रखती है और कहती है अब से मैं ओवर टाइम नहीं करूँगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी एवरीडे। वांगी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हैप्पीली कंफ्यूज्ड है। मिस्टर फांग वापस ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वांगी और फांग शाओ की रिलेशनशिप के बीच का इश्यू सॉल्व हो गया।
वांग यी फांग शाओ से कहता है अब तुम एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि तुम्हारे डैड जा चुके हैं। फांग शाओ शाइली वांगी से पूछती है दैट इट्स ओके अगर मैं अभी नहीं उठूँ तो। वांगी पूछता है क्यों। फांग शाओ कहती है क्योंकि मैं तुम्हें सच में मिस कर रही थी। ये सुनकर वांगी स्माइल करता है। यूनियान वापस अपने घर जाता है अपने डैड से हेल्प लेने प्रोजेक्ट में और वो डैड से मॉम के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट मांगता है। डैड यूनियान को ब्लूप्रिंट दे देते हैं और यूनियान देखता है कि डैड ने मॉम की पिक्चर्स थ्रो नहीं की और वो वेडिंग पिक्चर्स भी रखे हुए हैं ब्लूप्रिंट्स के साथ और वो कहते हैं मैं उन्हीं थिंग्स को रखता हूँ जिन्हें मैं देख नहीं सकता। और एपिसोड 34 यहीं एंड होता है।